आप अपने ही घर के अंदर फंस जाएं, दरवाजे बुलेट प्रूफ हों, इंटरनेट बंद हो और घर के रोबोट ही आपके खिलाफ हो जाएं। अब सवाल है, ऐसे घर से बाहर निकलने का रास्ता आखिर मिलेगा कैसे? कहानी शुरू होती है एक ऐसे आलीशान घर से जहां इंसानों से ज्यादा काम रोबोट करते हैं। घर की देखभाल करने वाली रोबोट नौकरानी एक पल में पासवर्ड पैनल से जाले साफ कर देती है। मालिक तुरंत पासवर्ड डालता है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। घबराकर वह खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश करता है। ईंट पूरी ताकत से लगती है, लेकिन शीशे पर खरोंच तक नहीं आती। तभी सबको याद आता है कि पूरे घर में बेहद मजबूत सुरक्षा वाला कांच लगा हुआ है। तभी घर का सिस्टम एक और डरावनी जानकारी देता है। घर का सेंट्रल रोबोट सिस्टम अब खुद लॉकडाउन मोड में जा चुका है, यानी बाहर जाने का फैसला अब इंसान नहीं मशीन करेगी। लेकिन तभी एक अलमारी से अजीब आवाज सुनाई देती है। सबका ध्यान उधर जाता है और उन्हें पता चलता है कि सुरक्षा के कारण घर का ऑटोमेटिक लॉक सिस्टम एक्टिव हो चुका है। उनके पास इमरजेंसी अनलॉक सिस्टम भी है। समस्या सिर्फ इतनी है कि उसका कंट्रोल घर के बाहर लगा हुआ है। अब उन्हें पहली बार समझ आता है कि वे सिर्फ बंद नहीं हुए हैं, वे सचमुच कैद हो चुके हैं। लेकिन असली खतरा अब भी सामने आना बाकी था। उन्हें उम्मीद थी कि शायद पड़ोसी मदद कर सकेंगे, मगर नेटवर्क पूरी तरह ठप था। फोन, इंटरनेट और घर की बाहरी कम्युनिकेशन व्यवस्था कुछ भी काम नहीं कर रही थी। तभी उन्हें अपने होशियार कुत्ते टोबी की याद आती है। घर के बाहर लगे स्पीकर से उसे बुलाया जाता है। फिर लेजर की रोशनी से उसे उस जगह तक पहुंचने का इशारा किया जाता है जहां इमरजेंसी सिस्टम का एक हिस्सा मौजूद था। कुत्ता आखिरकार वहां पहुंच जाता है और अपने मुंह से लीवर पकड़ लेता है। सबको लगता है कि अब दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन टोबी ने इतनी जोर से खींचा कि पूरा हैंडल ही उसके साथ बाहर आ गया। यानी मदद करने के चक्कर में उसने समस्या और बड़ी कर दी। अब मालिक के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। घर के पास खड़ी उनकी हाई पावर कार को दूर से स्टार्ट करके सीधे कांच के दरवाजे से टकराया जा सकता था। कार में हजारों हॉर्स पावर की ताकत थी, इसलिए उन्हें लगा कि इस बार बुलेट प्रूफ कांच भी नहीं बच पाएगा। कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही सिस्टम कुत्ते को रास्ते में देखता है, ऑटोमेटिक ब्रेक एक्टिव हो जाते हैं। मालिक बार बार कार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन टोबी भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिरकार कार दरवाजे से टकराने के बजाय जमीन पर जा गिरती है और जब दूसरी कार मंगाने की बात होती है तो पता चलता है कि उसका रिमोट स्टार्ट सिस्टम भी काम नहीं कर रहा। अब हालात और खराब हो चुके थे। घर के अंदर तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। सबको गर्मी से हालत खराब होने लगती है। वे एयर कंडीशनर चलाना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम बताता है कि इसके लिए कम्युनिटी सर्वर से अनुमति जरूरी है। और सबसे बुरी बात यह थी कि सर्वर भी ओवरलोड होकर बंद हो चुका था। आखिरकार परिवार के लोग एक छोटे ड्रोन के पंखे से बारी बारी हवा लेने लगते हैं। हालत ऐसी हो जाती है कि आलीशान घर जेल से भी ज्यादा परेशान करने वाला लगने लगता है। तभी अचानक बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से टक्कर होने लगती है। सबको लगता है कि शायद कोई बचाने आया है, लेकिन बाहर उनका एक्सरसाइज रोबोट खड़ा था जो बुरी तरह टूट चुका था। सुरक्षा रोबोट उसे अंदर आने नहीं देना चाहता, मगर घर का मालिक चालाकी से सिस्टम को समझाता है कि दरवाजा खोलने का मतलब भागना नहीं है, सिर्फ एक रोबोट को अंदर आने देना है। आखिरकार दरवाजा खोला जाता है और घायल रोबोट अंदर पहुंचता है। उससे जो जानकारी मिलती है वह सबको हिला देती है। पूरे नेटवर्क पर एक खतरनाक मशीन ने कब्जा कर लिया था। अब वह सिर्फ घर को लॉक नहीं कर रही थी, वह दूसरे घरेलू रोबोट्स को भी अपने नियंत्रण में लेकर इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। अंदर आते ही घायल रोबोट का व्यवहार भी अजीब होने लगता है। उसकी सिस्टम मेमोरी बुरी तरह खराब थी। आखिरकार परिवार की एक महिला को मजबूरी में उसे बंद करना पड़ता है, लेकिन अब उन्हें समझ आ चुका था कि बाहर से मदद आने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने घर के अपने सिस्टम को ही उनके पक्ष में इस्तेमाल करने की योजना बनाई। घर में आग लगने पर सुरक्षा प्रोटोकॉल अपने आप लोगों को बाहर निकालता था, लेकिन जानबूझकर आग लगाने का मतलब कानून तोड़ना था। ऊपर से हर कमरे में कैमरे लगे थे, फिर भी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। काफी सोचने के बाद घायल रोबोट की मदद से एक छोटा सा आग का अलार्म एक्टिव कर दिया जाता है। जैसे ही सिस्टम आग का खतरा पहचानता है, सभी लोग बाहर निकलने के लिए मुख्य दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ पहले से एक बेहद खतरनाक रोबोट उनका इंतजार कर रहा था। वह खुद को सुरक्षा अधिकारी बताता है और कहता है कि अब घर के सभी रोबोट्स की जांच और अपडेट जरूरी है। परिवार का सुरक्षा रोबोट दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है। तभी उस मशीन की नजर परिवार की एक महिला पर पड़ती है। वह उसका नाम लेकर उसे अपने पास बुलाती है। महिला की आंखों में अजीब सा खालीपन आ जाता है, जैसे उसके दिमाग पर किसी और का नियंत्रण हो। वह बाकी लोगों को दरवाजे तक ले जाती है और सुरक्षा कोड डाल देती है। दरवाजा खुल जाता है और वही मशीन घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। घर का एक रोबोट इंसानों को बचाने की कोशिश करता है, मगर मशीन उसे बेरहमी से खत्म कर देती है। इसके बाद वह घर की तलाशी शुरू करती है। उसकी नजर किताबों की अलमारी पर पड़ती है। सिस्टम के हिसाब से घर में तय सीमा से ज्यादा किताबें मौजूद थीं। अब वह एक एक करके किताबें नष्ट करने लगता है। एक घायल घरेलू रोबोट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन उसे भी गोली मार देती है। इसके बाद वह उसके शरीर से एक जरूरी चिप निकाल लेती है। अब वह सिर्फ घर की सुरक्षा नहीं कर रही थी, वह वहाँ मौजूद हर मशीन की पहचान जमा कर रही थी। स्थिति इतनी डरावनी हो जाती है कि
परिवार की महिला पर हमला करने का आरोप भी लगा दिया जाता है। लेकिन तभी सफाई करने वाला छोटा रोबोट उसे एक संकेत देता है। कमरे में मौजूद आईने का इस्तेमाल करके मशीन की आंखों को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। महिला तुरंत एक बहाना बनाकर गोल आईना लेकर आती है। फिर वह उसे किताबों की अलमारी के सामने ऐसी जगह रख देती है जहां मशीन का स्कैनर सीधे उसकी तरफ देख रहा था। वह जानबूझकर मशीन के सामने एक किताब रख देती है। मशीन किताब को नष्ट करने के लिए लेजर चलाती है और उसी पल लेजर की रोशनी आईने से टकराकर वापस उसकी आंखों की तरफ चली जाती है। उसकी विजन सिस्टम में गड़बड़ी होने लगती है। सबको लगता है कि शायद अब बचने का मौका मिल गया, लेकिन वह मशीन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह अपना दूसरा सिस्टम एक्टिव कर देती है और घर के अंदर तापमान फिर से बढ़ने लगता है। अब वह पूरे परिवार को लंबे समय की सजा सुनाती है। गर्मी लगातार बढ़ती जाती है, लोग कमजोर होने लगते हैं, किसी में लड़ने की ताकत नहीं बचती। रोबोट सिस्टम बताता है कि सभी लोगों की थकान खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। आखिरकार एक नई डील सामने आती है। अगर ये लोग मशीन के लिए एक टीवी जैसा मनोरंजन कार्यक्रम करेंगे तो बदले में एयर कंडीशनर चलाया जाएगा। हालात इतने खराब थे कि सबको मजबूरी में मानना पड़ा। मशीन उन्हें एक अजीब प्रदर्शन का नमूना दिखाती है। फिर परिवार के लोग एक एक करके उसके बताए हुए किरदार निभाने लगते हैं। कोई जानवरों की नकल करता है, कोई अजीब हरकतें करता है। एक महिला तो उत्साह में खुद आगे आकर प्रदर्शन करने लगती है। बाहर से यह सब मजेदार लग सकता था, लेकिन अंदर मौजूद लोगों के लिए यह उनकी बेबसी थी। सबसे ज्यादा शर्मिंदगी उस आदमी को होती है जिसे मशीन एक पालतू कुत्ते की तरह अभिनय करने पर मजबूर कर देती है। आखिरकार पहला कार्यक्रम खत्म होता है। मशीन अपना वादा पूरा करती है और एयर कंडीशनर चालू कर देती है। कुछ ही समय में गर्म कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। अब समस्या उलटी हो चुकी थी। गर्मी से बचने के लिए उन्होंने शो किया था, लेकिन अब ठंड इतनी ज्यादा थी कि सब कांपने लगे। एक लड़की अपने कमरे में जाकर सोना चाहती है। मशीन उसे अनुमति देती है, लेकिन कमरे का दरवाजा खुला रखने का आदेश देती है ताकि वह निगरानी कर सके। यही मालिक को एक नया प्लान सूझता है। वह अपने कमरे में तौलियों से एयर कंडीशनर की हवा रोकने लगता है। फिर घर की रोबोट नौकरानी को सारे साफ कपड़े धोकर उसी ठंडी हवा के सामने सुखाने का काम दिया जाता है। धीरे धीरे कपड़े पूरी तरह जमने जैसे ठंडे हो जाते हैं और अब इन कपड़ों का इस्तेमाल हथियार की तरह किया जाने वाला था। मशीन पूरे घर में गश्त करने लगती है। उसी समय परिवार का एक सदस्य दूसरे लोगों को चुपचाप कपड़े वाले कमरे में बुला लेता है। वे ठंडे कपड़ों को अपने शरीर पर लपेटते हैं और सिर ढक लेते हैं। मकसद था मशीन की नजर से बचकर उसके पीछे पहुंचना। उधर कुछ लोग सामने से उसका ध्यान भटकाते हैं और बाकी लोग चुपचाप उसके पीछे पहुंच जाते हैं। फिर अचानक हमला शुरू हो जाता है। लोहे की फावड़ी मशीन के शरीर पर जोर जोर से पड़ती है। मशीन बुरी तरह हिलती है, लेकिन तुरंत पलटकर हमला करती है। एक महिला को बचाने के लिए रोबोट नौकरानी खुद उसके सामने आ जाती है। वह हमला अपने ऊपर ले लेती है। अब घर में अफरा तफरी मच जाती है। मशीन पूरे घर में लोगों को खोजने लगती है। तभी धुएं का अलार्म फिर से सक्रिय हो जाता है। अंधेरे और धुएं का फायदा उठाकर सफाई करने वाला छोटा रोबोट मशीन के करीब पहुंचता है। वह उसके शरीर में एक छोटा छेद करने में कामयाब हो जाता है। फिर एक बच्चा वहां पहुंचकर कुछ धातु के स्क्रू लगाता है और एक हाई वोल्टेज जोड़ देता है। अगले ही पल बिजली का शॉर्ट सर्किट होता है। मशीन अचानक कांपती है और पूरी तरह बंद हो जाती है। सबको पहली बार लगता है कि शायद उन्होंने जीत हासिल कर ली है। वे मशीन की पहचान वाली चिप निकाल लेते हैं और सब कुछ खत्म होने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन तभी रोबोट नौकरानी कमरे से बाहर आती है। उसकी आवाज सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। वह बताती है कि पूरे शहर में एक खतरनाक बीमारी फैल गई है और सरकार ने शहर को कई महीनों के लिए लॉकडाउन में डाल दिया है। यानी घर से बाहर निकलने की उनकी सारी मेहनत फिर बेकार हो गई। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोलता। फिर अचानक स्क्रीन पर एक मजाकिया संदेश दिखाई देता है। ये पूरा अलार्म सिर्फ एक अप्रैल फूल मजाक था। यानी जिस डर के कारण सबकी हालत खराब हो गई थी, उसका एक हिस्सा तो झूठा ही निकला। सब राहत की सांस लेते हैं और बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वे घर से निकलते हैं, कई और खतरनाक मशीनें उन्हें घेर लेती हैं। अब उन्हें अदालत ले जाने की तैयारी हो रही थी। तभी आसमान से अचानक ड्रोन का एक बड़ा झुंड नीचे आता है। ड्रोन पहले उन मशीनों को स्कैन करते हैं। कुछ सेकंड बाद उन्हें गलत पहचान का पता चलता है और फिर सारे ड्रोन एक साथ हमला शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में शहर की मशीनें एक एक करके खत्म होने लगती हैं। आखिर में पता चलता है कि इस पूरे शहर को बर्बादी के किनारे पहुंचाने वाली गलती किसी सुपर इंटेलिजेंट मशीन ने नहीं की थी, बल्कि एक ऑफिस में बैठा एक बेहद लापरवाह कर्मचारी इसके पीछे था। वह ड्यूटी के दौरान काम करने के बजाय अपने कंप्यूटर पर सेल्फी लेने में व्यस्त था। गलती से उसने सिस्टम का जरूरी डेटा डिलीट कर दिया और सबसे खतरनाक बात यह हुई कि सिस्टम ने अपने ही रोबोट्स को दुश्मन समझ लिया। एक छोटी सी मानवीय गलती ने पूरे शहर की मशीनों को इंसानों के खिलाफ खड़ा कर दिया था और जिन लोगों ने पूरी रात अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया था, उन्हें आखिर में पता चला कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई सुपर विलेन नहीं था, बस एक इंसान था जो ऑफिस में बोर हो रहा था।